हेलो वीवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रिसेप्शन मेकअप लुक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है मेरी मॉडल जिस पे आज मैं वर्क करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं उनकी फेस की प्रिपरेशन कर लूँगी। मैंने उनका क्लिनजिंग और टोनिंग कंप्लीट कर लिया था। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र मैंने निविया का लिया हुआ है। आपको एक अच्छा बेस पाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप फेस की प्रिपरेशन सबसे पहले कर लें। उससे आपका जो बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग बनेगा और आप जितने घंटे भी आपको मेकअप की ज़रूरत है वो मेकअप आपका एग्जैक्ट आपके फेस पे वैसा का वैसा ही होगा जैसा आपने लास्ट कंप्लीट किया है। तो उसके लिए आपको फेस की प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है, नहीं तो आपका जो बेस है वो केकी हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, मैं से हाथों से भी अच्छे तरीके से अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र का। फिर मैंने यूज़ किया है प्राइमर का। उसके बाद आपको 2 मिनट का वेट करना है। सारे जो प्रोडक्ट होते हैं उसको आपको एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे ना आपको लेयर नहीं बनाना, आपको वेट करते जाना है। हर जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसको हमारे स्किन में ऑब्ज़र्व होने के लिए कम से कम 1 मिनट 2 मिनट का समय लगता है। तो वो समय आपको देते हुए जाना है। आप जैसे ही आपने प्राइमर लगाया उसके बाद आपको तुरंत ही नहीं स्टार्ट करना है। 2 मिनट का आप उसे रेस्ट देने का समय दीजिए। उसके बाद अब आप यूज़ कर सकते हैं कंसीलर एंड फाउंडेशन। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन का। देख सकते हैं जो मेरी मॉडल है उनके फेस पे या फिर लिप के अराउंड कोई भी डार्कनेस नहीं थी। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ डायरेक्ट फाउंडेशन से। और उनका जो स्किन टोन है वो काफ़ी फेयर भी है। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल तब होता है जब हम बहुत डार्क स्किन टोन पे मेकअप करते हैं या फिर हम बहुत फेयर फेस पे वर्क करते हैं। तो ये दोनों ही हमारे लिए काफ़ी टफ होता है। तो आप इसे ध्यान से देखिए कि जब आप फेयर स्किन टोन पे आप वर्क करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं फाउंडेशन का यूज़ कर रही हूँ। फाउंडेशन को मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। फाउंडेशन में मीडियम कवरेज ले रही हूँ और मीडियम टू हाई कवरेज फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए आपको जल्दी अपना हाथ चलाना है। उसे रेस्ट आप ज़्यादा मत दीजिए, नहीं तो वो आपका जो बेस है वो केकी हो जाएगा। उसके बाद अब मैं अप्लाई कर रही हूँ गले के नीचे जितने भी पार्ट्स हैं उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। शोल्डर है उसको भी आपको अच्छे से कवर करना है। उनका जो बैक एरिया है उसको भी आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है फाउंडेशन से। उसके बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ सेटिंग स्प्रे का। जैसे आप सेटिंग स्प्रे करते हैं आप देख सकते हो आइज़ पे आपको कभी भी इस तरीके से सेटिंग स्प्रे का यूज़ नहीं करना है। इससे आपकी जो क्लाइंट है उनको इरिटेट हो जाती हैं, वो उनको काफ़ी अजीब सा लगता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, उसको आपको धीरे धीरे ही स्प्रे करना है। उसके बाद मैं फेस हाइलाइटिंग कर रही हूँ। उसके लिए मैंने लाइट कलर का कंसीलर लिया है। उसको मैं एकदम हल्का सही लूँगी क्योंकि ऑलरेडी उनका जो स्किन टोन है वो काफ़ी फेयर है। तो मैंने उनके फोरहेड पे किया, अंडर आइज़ पे और उनके चिन पे और नोज़ पे मैंने थोड़ा सा फेस हाइलाइटिंग किया है। उसके बाद हमारे जो फाउंडेशन है, हमारा जो बेस है उसे सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट का। कॉम्पैक्ट को आपको इस तरीके से एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो या फिर आप एक स्पंज के साथ भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रॉन्ज़र का। ब्रॉन्ज़र को आपको कहाँ पे लगाना है इस तरीके से आप देख सकते हैं। आपको ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आना है, नीचे से ऊपर नहीं जाना है। नहीं तो आपको जो चिक है जिसको हम कॉन्टूर हम इसलिए करते हैं कि हम अपने फीचर्स को और इन्हेंस कर सकें, अपने फेस को थोड़ा सा और स्लिम दिखा सकें। तो अगर आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो आपका जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है वो आपके चिक के सेंटर पे लग जाएगा, जिससे कि आपका जो फेस है
वो लिफ्ट होने के बजाय और भी ज़्यादा आपका जो फेस है वो एकदम से चबी लगने लग जाएगा। तो इसके लिए आपको इस तरीके से ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में ब्रॉन्ज़र का यूज़ करना है। आप देख सकते हो ब्रॉन्ज़र मैं डायरेक्ट उनके फेस पे अप्लाई नहीं कर रही, पहले उसको मैं अपने हैंड पे कर रही हूँ, फिर उनके चिक पे कर रही हूँ। ये क्यों कर रही हूँ, आप अगर एक बार में ब्रश पे उठाते हैं उसको डायरेक्ट आप फेस पे अप्लाई करेंगे तो उनके फेस पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लग जाएगा और उसे हटाते हटाते आप थक जाओगे, लेकिन आपका जो बेस है वो सही नहीं होगा। तो इसलिए आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसको सबसे पहले इस तरीके से हैंड पे करिए, उसके बाद ही आपको प्रोडक्ट को फेस पे अप्लाई करनी है। और जब भी डबल चिन वाले क्लाइंट होते हैं उन पे आपको इस तरीके से कान के पीछे तक आपको एरियाज़ को कट ज़रूर देना है। इस तरीके से ब्रॉन्ज़र की हेल्प से कॉन्टूर आपको ज़रूर कर देना है, इससे उनकी जो डबल चिन है वो छिप जाएगा। उसके बाद नोज़ को भी आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्टूर करनी है, क्योंकि नोज़ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है मेकअप में आपका। क्योंकि अगर नोज़ पे आप अच्छे से ध्यान नहीं देती हैं तो आपका जो बेस है वो अच्छा तो दिखता है, बट फ़ोटोज़ जब क्लिक होते हैं तो नोज़ उसमें बहुत ही ख़राब आता है। तो आपको नोज़ को कॉन्टूर बहुत अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद अब मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लश। ब्लश को देख सकते हैं आपने, सबसे पहले मैंने अपने हैंड पे 2 बार टैप किया है, उसके बाद मैंने चीक पे लगाना स्टार्ट किया है। और आपको इस तरीके से ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में ब्लश को अप्लाई करना है। थोड़ा सा आप नोज़ पे भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ लूज़ पाउडर का। लूज़ पाउडर का यूज़ मैं इसलिए कर रही हूँ कि क्योंकि जब भी हम समर सीज़न पे वर्क करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो आपको इस तरीके से बेकिंग कर देनी है जिससे कि आपको जो बेस है वो और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो। और इसको आपको किस किस जगह पे करनी है ये भी मैं बता रही हूँ, आप देखते चलिए। आपको अपने अंडर आइज़ पे इसे अप्लाई करनी है, क्योंकि बहुत जल्दी क्रीज लाइन हमारी अंडर आइज़ पे सबसे पहले पड़ती है। उसके बाद अपनी जो कॉन्टूर एरिया है उसके जस्ट नीचे आपको इस तरीके से इसे अप्लाई करना है। इस तरीके से आप एक स्पंज की हेल्प से इसे अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम बेकिंग बोलते हैं, जिससे कि हमारा जो बेस है और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनता है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स हो जाता है हमारे फेस के साथ। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ इसे फोरहेड पे भी आपको इसको आप जानते होंगे कि हमारी जो फोरहेड की एरियाज़ होती हैं उस पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो उस जगह को आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। उसके बाद अब मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर का। आइज़ को इस तरीके से कंसील करने के लिए इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ कर रही हूँ ब्लेंड। जब भी मैं आई मेकअप करती हूँ, आई मेकअप के लिए मैं हमेशा लाइट कलर का कंसीलर ही आपको मैं सजेस्ट करती हूँ और मैं खुद भी प्रेफर करती हूँ। उसके बाद मैं एक लाइट कलर मैंने लिया है, आप देख सकते हैं। इसको आपको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, इसको इस तरीके से हैंड पे आपको अप्लाई करना है, पहले टैप कर लेना है। उसके बाद आपको इस तरीके से अपने आईब्रोज़ को ऊपर की ओर पकड़ना है और आप देख सकते हैं मैं सेंटर से आउटर कॉर्नर से सेंटर पे इस तरीके से उसे ब्लेंड कर रही हूँ लाइट कलर के साथ। उसके बाद मैं आज इस स्मोकी ब्लू मेकअप बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अप्लाई कर रही हूँ ब्लू कलर को मैंने लिड पे अप्लाई किया है, आउटर कॉर्नर इनर कॉर्नर पूरा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ करेंगे, जिससे कि आपका जो कलर्स हैं वो और ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा। एग्जैक्ट आप उसे जिस शेप में देना चाहते हैं वो वैसे ही लगेगा। आप देख सकते हैं मैंने क्रीज लाइन पहले बनाया, उसके बाद उस पूरा लिड को मैं इस तरीके से कवर कर रही हूँ ब्लू कलर के साथ। अब मैंने एक ब्राउन कलर लिया है और इसे एक एंगुलर ब्रश के साथ मैं ऊपर की ओर ब्लेंड कर रही हूँ। हमारी जो क्रीज है उसको आपको हल्का हल्का लेते हुए ब्राउन कलर के साथ मिक्स करते हुए मैं इसे ऊपर की ओर ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं
उसके बाद मैंने पिक किया है ब्लैक कलर को मैं आउटर कॉर्नर से एज अ लाइनर यूज़ कर रही हूँ। और इसको आप देख सकते हैं मैं ओनली हमारी जो लैश लाइन होती है वहीं पे मैं अप्लाई कर रही हूँ और इसे बस आउटर कॉर्नर की ओर ऊपर की ओर इस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद अब मैं फ़िल कर रही हूँ आईब्रोज़ को फिलिंग करने के लिए मैं यहाँ आई शेडो पैलेट से ही मैंने एक ब्लैक कलर ही मैंने लिया है। ये एग्जैक्ट ब्लैक नहीं है, ये हल्का सा ग्रे कलर बोल सकते हैं, ग्रे कलर मैंने लिया है। और इसको आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा ऑम्ब्रे लुक देते हुए मैं आईब्रोज़ को कर रही हूँ फिल। और आप देखेंगे कि जस्ट आईब्रो फिलिंग होने के बाद हमारी जो मेकअप है उसमें कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। और इससे आपको एक चीज़ और समझ भी आ जाएगा कि हमारी जो आईब्रो डिफाइनिंग हमें बहुत अच्छी तरीके से रखना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक हमारा जो आईब्रोज़ है वो परफेक्टली शेप में नहीं होता, आपको इसको बहुत ही ज़्यादा पतला भी नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा मोटा भी नहीं करना। कलर डिपॉजिट आपको इतना ज़्यादा नहीं करना है कि आपका अलग से दिखने लग जाए कि आपने आईब्रोज़ पे कुछ कलर्स किए हुए हैं। तो इसको आपको एकदम नेचुरल लुक भी देनी है और आपको इसे बनाना इस तरीके से है कि वो इसकी सुंदरता और बढ़ जाए। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर को आपको इस तरीके से अपनी ब्रो बोन पे दे देना है, जिससे कि हमारी जो आईब्रोज़ हैं वो और भी खूबसूरत लगती हैं और हमारी जो आईज़ है उसमें चांद लग जाता है। तो आपको हाइलाइटर को ब्रो बोन पे देना कभी भी स्किप नहीं करना है। उसके बाद हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ चीक बोन पे। हाइलाइटर यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे फैन ब्रश का यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ एक फ्लफ़ी आई शेडो ब्रश के साथ भी आप इसे अप्लाई कर सकती हैं, उससे भी ये बहुत अच्छे तरीके से आपके स्किन पे लगती है और इससे एक बहुत ही खूबसूरत सा ग्लोइंग इफ़ेक्ट आपके फेस पे आता है। फोरहेड पे आपको इस तरीके से दे देना है। उसके बाद नोज़ को भी आपको इस तरीके से हाईलाइट कर देनी है। नोज़ को हाईलाइट करने के लिए आप जो हाइलाइटर है उसे पूरा एक लाइन नहीं बनाएंगे, उसे आप जस्ट हमारी आईब्रोज़ के नीचे जहाँ पे थोड़ा सा डाउन होता है वहाँ पे आपको अप्लाई करनी है और अपने नोज़ के जस्ट टिप पे आपको अप्लाई करनी है। उसके बाद मैं उनके वाटर लाइन पे यूज़ कर रही हूँ ब्राउन कलर का आई शेडो। उसके बाद अब मैं अप्लाई कर रही हूँ आई लाइनर के लिए मैंने लिक्विड लाइनर लिया है और इससे मैं एक विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक। आप देख सकते हैं कि आज मैं लिपस्टिक थोड़ी डिफरेंट तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। आपको इस तरीके से नीचे की ओर से आपको ऊपर की ओर बढ़ना है, इससे आपको एक परफेक्ट शेप बनाने में हेल्प होगा। और आपके हाथ अगर कांपते हैं लिपस्टिक बनाने के समय तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आपको लिपस्टिक को हमेशा इस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर आपको बढ़ते हुए जाना है और उसे अप्लाई करना है। इससे आपके जो लिप्स हैं वो एक परफेक्ट शेप में भी बनेगा
और आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगा लिपस्टिक अप्लाई करने में। आप इसको डायरेक्ट जो लिपस्टिक का ट्यूब होती है उससे आपको बिल्कुल भी इसे अप्लाई नहीं करना है। इसके लिए बहुत सारे लिपस्टिक ब्रशेस होती हैं। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से छोटा या बड़ा ब्रश का यूज़ कर सकती हैं। इससे हमारी जो हाइजीन है वो भी मेंटेन होती है और दूसरा ये काफ़ी प्रोफेशनली भी लगता है। तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे अप्लाई मत करिए, उसे आप ब्रश के हेल्प से ही अप्लाई करिए। उसके बाद मैं उनके वाटर लाइन पे ब्लू कलर दे रही हूँ, उसे ब्लैक कलर के साथ मैं बहुत अच्छे तरीके से स्मच कर रही हूँ, जिससे कि हमारी जो आइज़ है उस पर स्मोकी इफ़ेक्ट आए। और ये है मेरी मॉडल का फाइनल लुक। ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा ये लुक आपको कैसे लगा और किस तरीके का लुक आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।